अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास के फ़िज़िक्स की न्यू बुक आ चुकी है। आज हम 10th क्लास के फ़िज़िक्स की न्यू बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका यूनिट नंबर 10। यूनिट 9 आप लोग इसके पहले 9 चैप्टर आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके, तो इसी यूनिट 10 चैप्टर से स्टार्ट किया। तो पहला इसका चैप्टर है थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसने सबसे पहले उसने कहा ये छोटा सा पैरा, इसको हम रीड कर लेते हैं। इसमें एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो आप लोगों को बता देंगे। सबसे पहले देखिए हरारत और टेम्परेचर। अब हरारत और टेम्परेचर का क्वेश्चन भी आप लोगों का 9th में पेपर में आया हुआ था कि हरारत और टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर को हमने देखा था। टेम्परेचर हमारे पास क्या होता था? टेम्परेचर होता है किसी जिस्म का गर्म या ठंडा होना, ये हमारे पास टेम्परेचर था। और हरारत क्या था कि हरारत किसी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते, तो ये हमारे पास क्या था? हरारत था। वह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहायत अहम किरदार अदा करती हैं। सूरज की हरारत महसूस करने से लेकर गर्म दिन में ठंडा मशरूब पीने तक हर जगह थर्मल फिज़िक्स के बुनियादी असूल कार फरमा होते हैं। थर्मल फिज़िक्स हमें ये समझने में मदद देती है कि हरारत किस तरह अजसाम के दरमियान मुंतकिल होती है, अजसाम का टेम्परेचर कैसे बढ़ता या घटता है, और हरारती एनर्जी एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक कैसे पहुँचती है। यहाँ से आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर थर्मल फिज़िक्स की तारीफ़ के तौर पर कह लेना कि फ़िज़िक्स की ये शाख, मेन थर्मल फिज़िक्स की को बात करें कि ये फ़िज़िक्स की ये शाख टेम्परेचर, इंतकाल, थर्मल एनर्जी, महसूस हरारती गुंजाइश, हालतों में तब्दीली, मख्फी हरारत और एवेपोरेशन और बॉइलिंग जैसे अहम तस्वुरात की साइंसी बुनियादी फ्राहम करती है। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी तारीफ कर लेनी। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। उसके बाद इन असूलों को जानकर हम रोज़मर्रा आलात जैसा कि रेफ्रिजरेटर्स या हीट इंजन और हत्ता के ज़मीन के मौसम के सिस्टम्स को बेहतर तौर पर समझ सकते हो। कहते हैं कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि इन सभी रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, हत्ता कि ज़मीन के मौसमी आलात जो मौसम के सिस्टम होते हैं उनको भी समझने में ये हमारी मदद करती है। थर्मल फिज़िक्स ना सिर्फ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, बल्कि ये साइंसदानों को अखलाकी खोज मुतासिर एनर्जी सिस्टम्स और जदीद टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में भी मदद देती है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पर इस पैरे को रीड कर लेना है और ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। ये हमारे पास। उसके बाद ये आगे वाला हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है जी, हरारती फैलाव। अब ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इसमें से आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे, एमसीक्यूज के। एक एक चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए तो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से किस तरह से पहला टॉपिक हमारे पास है हरारती फैलाव। पहले नंबर पर आप लोगों ने इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करने पहले पैरे में से, हरारती फैलाव की तारीफ और हरारती सकड़ाव की तारीफ। अब इसमें सबसे पहले हरारती फैलाव की तारीफ देखें। क्या हरारती फैलाव? किसी जिस्म की लंबाई, एरिया या वॉल्यूम में वो इजाफा है जो उसे हरारत देने पर पैदा होती है। अब जैसा कि कोई जिस्म है, कोई ऑब्जेक्ट कह लें, उसमें से जैसे ही हम नीचे से उसको हीट अप्लाई करेंगे, जैसे हम उसको नीचे से हरारत देंगे तो उसमें क्या आएगा? एरिया हम कहते हैं रकबा, उसके रकबा को क्या करेगा? वो एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा। उसके बाद उसकी लेंथ में भी चेंज आ सकता है, लंबाई में भी, वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है। वही बात करें कि इसमें वो इजाफा हो रहा है जो उसे हरारत देने पर पैदा होती है। जैसे हमने किसी जिस्म को हरारत दी, जैसे ही हरारत देंगे उसकी लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, हर चीज़ उसकी चेंज हो जाएगी, वो इजाफा हो जाएगा हरारत देने पर। उसके बाद कर रहा है कि इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है। रीजन वो नीचे पॉइंट में दे रहा है। अब किस वजह से हो रहा है? जैसे ही मादे का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके मालिक को उसकी काइनेटिक एनर्जी हासिल होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास थी कि हाफ 1/2 mv², हाफ 1/2 कम कहते हैं mv²। स्पीड आ गई ना, स्पीड में चेंज, लेंथ में चेंज, एरिया में। तो इसकी वो कहता है कि जैसे टेम्परेचर हम यहाँ से इसको हीट अप्लाई की टेम्परेचर बढ़ाती हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, जिसके बाद वो तेजी से हरकत करते हैं और वो एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, यूं जिस्म फैल जाता है। तो यहां तक आप लोगों ने ये इसके रीजन के तौर पे या शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों से ये पूछी जा सकती है कि जैसे हम हीट अप्लाई करते हैं तो इसके काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? बढ़ जाती है। तो यहां तक आप लोगों ने ये हरारती फैलाव की तारीफ करनी है सारी। आप लोगों ने यहां तक इसको कर लें। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने ये बना लेना, पहले ये पॉइंट की तारीफ
इतनी है। ये आगे उसकी वजाहत के तौर पे आप लोगों ने इसका कर देना कि या आप लोगों ने वजह लिख देनी है, इसकी रीज़न क्या है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। अब इसका दूसरा, इसके उलट भी हो सकता है। इसके उलट क्या है, इसके बरक्स कहते हैं जब मादा ठंडा होता है। मीन जैसे हमने इसको हीट अप्लाई की, हमने क्या किया, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया। जैसे हम यहाँ पे इसके टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे मीन ये क्या होगा, जिसम ठंडा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी खो देते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी अपनी खो देते हैं और करीब करीब आ जाते हैं। जैसे देखा तो ये क्या, मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब आ गए, तो करीब करीब आ जाते हैं, जिससे मादे में सकड़ाव पैदा होता है। इस अमल को हरारती सकड़ाव कहते हैं। तो यहाँ तक ये हरारती सकड़ाव की तारीफ कर ली। अब इसमें से कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि इसमें से एमसीक्यूज किस तरह से बन के आ सकते हैं। अब इसमें देखें तो आप लोगों ने एमसीक्यूज, अब देखें उसने लिखा है किसी जिस्म के मॉलिक्यूल्स की हरकत है, कम टेम्परेचर पर एम्पलीट्यूड कम होता है। अब देखिए जैसे ही कम टेम्परेचर, यहाँ पे हमने कहा कि ये हमारे पास क्या टेम्परेचर हमने इसको इंक्रीज किया कि हम इसका टेम्परेचर हमने कम किया, डिक्रीज किया, सॉरी इंक्रीज नहीं डिक्रीज किया, मीन कम टेम्परेचर किया, तो इसका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी इसका कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा। ये एक एमसीक्यू आ गया। दूसरा, ज्यादा टेम्परेचर करने पर ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। मीन यहाँ पे हमने टेम्परेचर क्या किया, टेम्परेचर हम यहाँ पे ज्यादा करेंगे तो साथ में क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। तो ये आपने दो एमसीक्यूज कंसेप्ट के लिहाज से यहाँ से इसको क्लियर कर लेना। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2-3 एमसीक्यूज बता दिए और शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ से कुछ भी तैयार नहीं करना। उसके बाद बात करते हैं असल टॉपिक ये वाला है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, कि यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि ठोस अज्जा में हरारती फैलाव की वजाहत करें। ठोस अज्जा में हरारती फैलाव की वजाहत करें। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी तारीफ लिखनी, तूलिया हरारती फैलाव। अब तूलिया हरारती फैलाव स्टार्ट करने से पहले ये जो असल ये लाइन है ना, इसको आप लोग रीड करें। अब इसमें देखो कहते हैं जब ठोस अज्जाम को हरारत दी जाती, याद रखें ठोस अज्जाम जो होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो गैसेस की बानिस्बत बिल्कुल करीब करीब होते हैं। इसमें हम 3 तरह के पढ़ेंगे, एक ठोस अज्जाम है, एक माया है, उसके बाद गैसेस है। दोनों की बानिस्बत जो ठोस जिस्म होता है, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इसके बिल्कुल करीब करीब, जैसा कि ये देखें तो क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब करीब है। जैसे हम इसके ऊपर हीट अप्लाई करेंगे, पहले ये बिल्कुल आराम से पड़े हुए हैं, इसको कुछ भी, जैसे हम यहाँ पे इसको हीट अप्लाई करेंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, फैल जाएंगे, बाहर की तरफ क्या निकलेंगे, फैलेंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, तो वो फैलते हैं और ये फैलाव एक वसी टेम्परेचर तक करीबन मुश्किल रहता है। टेम्परेचर में तब्दीली से ठोस की लंबाई या वॉल्यूम में तब्दीली हो सकती है। अब देखिए टेम्परेचर में तब्दीली से मीन जैसे हमने इसको हीट अप्लाई की तो किस में चेंज आ रहा है, चेंज लंबाई में आ रहा है, वॉल्यूम में आ रहा है। वही बात हम हरारती फैलाव में करके आ रहे हैं कि अब उसने 3 में बता दिया कि जैसे हम नीचे से हीट अप्लाई करेंगे तो किस में चेंज आएगा, लंबाई, एरिया या वॉल्यूम। तो वही बात वो कर रहे हैं कि लंबाई या वॉल्यूम में तब्दीली हो सकती है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से इसकी तारीफ कर लेनी है कि हर ठोस अज्जा में हरारती फैलाव की सबसे पहले आप लोगों ने तूलिय हरारत की तारीफ। तूलिय हरारती फैलाव क्या होता है, अगर ठोस जिस्म की लंबाई हरारत देने से तब्दील हो जाए तो उसे हम तूलिय हरारती फैलाव कहते हैं। तूलिय हरारती फैलाव मीन एक स्ट्रेट लाइन, जिसको हम कह सकते हैं ये लीनियर, आप लोग लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कह सकते हैं कि सीधी लाइन में जो हमारे पास इसमें हम हरारत अप्लाई करते हैं तो इसमें जो चेंज आ जाए, इसकी लंबाई में चेंज हो तो उसे हम तूलिय हरारती फैलाव कहते हैं। इधर तक आप लोगों ने इसकी तारीफ कर लेनी है। उसके बाद आप लोग यहाँ से इसकी हेडिंग देनी, मिसाल की हेडिंग दे दे, या मैंने इधर लिखा हुआ है कि आप लोग वजाहत की हेडिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लॉन्ग में आप लोगों ने हेडिंग लाजमी देनी होती है। तूलिय हरारती फैलाव की तारीफ कर ली, उसके बाद वजाहत या मिसाल की हेडिंग दे। मिसाल से हम समझते हैं क्या कहते हैं जी, मिसाल के तौर पर कहते हैं कि जैसे कि शक्ल में दिखाया गया, आगे वो शक्ल दिखा रहा है वो भी आप लोगों को समझा देते हैं। हम देखिए उसने कहा एक हमारे पास मेटल का रॉड है, जैसे हम इसके ऊपर नीचे से हीट अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा, फैलेगा, तो बाहर की तरफ ये जो बढ़ है इसको हमने पहले उसने कहा कि L नोट है। अब इसकी लंबाई क्या है, यहां से देखो तो उसने क्या, मेटल की सलाख की इब्तदाई लंबाई L नोट और टेम्परेचर T नोट तक गर्म किया जाता है, वो फैलने लगती है। जैसे इसको हम गर्म करते हैं तो क्या करेगी, फैलने लगती है। जब मेटल की सलाख जो होती है क्या करती है, हरारत देकर इसका टेम्परेचर, इसमें यहां से रीड करें तो क्या जी, हरारत देकर इसका टेम्परेचर T तक बढ़ा दिया जाता है। मीन इसका टेम्परेचर क्या कर देंगे, T तक बढ़ा दिया जाए तो इसकी नई लंबाई जो होगी वो L आ जाएगी। पहले उसने L नोट कहा, फिर उसके बाद कहते हैं नई लंबाई इसकी L आ जाएगी, लिहाजा सलाख की लंबाई में इजाफा यूं होगा। अब यहाँ तक आप लोग लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे लिख देना जी हिसाबी शक्ल, मीन इसकी मैथमेटिकल शक्ल इसकी स्टार्ट होने लगी, मैथमेटिकल फॉर्म इसको जैसे मैथ में करते हैं वैसे इसको स्टार्ट करने लगे। तो अब देखिए डेल L क्या है हमारे पास, इसको हम क्या
पढ़ते थे डेल या डेल्टा पढ़ सकते हैं। तो डेल एल किसके इक्वल आ जाएगा, एल माइनस एल नोट। टोटल आप देखिए ये टोटल इसकी है, तो जो इसके एक्सपैंड हुई है ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, एल में से इसको हम एल नोट को माइनस कर देंगे, यहां से लेके यहां तक हमारे पास ये टोटल हो जाएगी। तो इसको हमने क्या किया, माइनस कर दी। आप लोगों ने फार्मूला लिख लिया कि डेल एल इक्वल एल माइनस एल नोट आ गया, एल ये आ गई और ये हमारे पास एल नोट आ गया। पहले नंबर पे आप लोगों ने इसको कह देना, ये हमारे पास क्या मसावात 1 या इक्विशन नंबर हमारे पास 1 आ गई। उसके बाद सेम ऐसे जैसे हमने इसको लिखा सेम इसी तरह आप लोग टेम्परेचर का फार्मूला भी जनरेट कर लें, और टेम्परेचर में इजाफा यूं जाहिर किया जाता है। अब इसमें देखिए डेल्टा टी इक्वल टी माइनस टी नोट आ गया, पहले एल माइनस एल नोट था, इसको हमने टी माइनस टी नोट कह दी। इसको आप लोगों ने कह देना, ये हमारे पास क्या गई, मसावात हमारे पास 2 आ गई, ये होगी। उसके बाद कहते हैं कि मुशाहिदा किया गया कि ठोस जिस्म की लंबाई में तब्दीली इसकी इब्तदाई लंबाई और टेम्परेचर में तब्दीली के बराह रास्त मुतनासब, मुतनासब कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, इसको हम क्या पढ़ते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डेल एल किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन एल नोट डेल टी। अब इस साइन को हम खत्म करेंगे, इसी को लिख रहा, आप देखिए ठोस जिस्म की लंबाई में तब्दीली, तब्दीली किसको कहते थे, इस डेल्टा को, डेल्टा को हम तब्दीली कहते हैं, चेंज कहते हैं, कहते हैं कि लंबाई में चेंज ली, तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद इसकी इब्तदाई लंबाई और टेम्परेचर में तब्दीली के बराह रास्त, इसकी इब्तदाई लंबाई, इब्तदाई हमने किसको कहा था, एल नोट को, तो ये एल नोट आ गया, साथ में वो डेल्टा टेम्परेचर में तब्दीली की बात करते तो डेल्टा टी आ जाएगा। तो किसके बराबर क्या कह रहा है, बराह रास्त मुतनासिब है, इसी को उसने मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करके लिख दिया। अब इस साइन को खत्म करके हम क्या करते थे, कोई कॉन्स्टेंट लेके आते थे, जैसे हम 9th में भी करते थे। अब इसमें देखिए कॉन्स्टेंट उसने कौन सा यूज किया, अल्फा। अब ये अल्फा क्या है, ये उसने नीचे बताया हुआ। अब डेल्टा एल इक्वल क्या आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा अल्फा डेल्टा एल इक्वल आ जाएगा हमारे पास अल्फा एल नोट डेल्टा टी, तो ये आ गया। अब इसमें से अल्फा निकालें, अब अल्फा इधर ही रहेगा, डेल्टा टी ये पहले से इधर है, ये सारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाऊं, तो इधर आप लोग ये देखें, तो उसने क्या लिखा जी, उसने लिखा है डेल्टा एल इक्वल है जी अल्फा, डेल्टा एल इक्वल हमारे पास है अल्फा डेल नोट एल नोट डेल्टा टी, ये आ गया। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, अल्फा निकालो, अल्फा यहाँ पे रहेगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इसके नीचे आके डिवाइड, तो पहले लिख ले डेल्टा एल ओवर में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है जी एल नोट डेल टी। तो इस तरह से आप लोगों ने ये अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। अब इसको आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना कि अल्फा किसकी इक्वल आ गया, ये हमारे पास अल्फा आ गया। इसको आप लोगों ने कह देना है, इस तरह से सर्कल करके आप लोगों ने कह देना ये हमारे पास मसावात 3 आ गई जी। उसके बाद ये जो है ना, इसी इक्वेशन को उसने दोबारा लिया, ये वाली मसावात, डेल का मतलब है चेंज, एल माइनस एल नोट, ये हमने मसावात 1 भी लिया। अब देखिए आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मसावात 1 को यहाँ पे पुट करने से, दर्ज करने से, तो एल माइनस एल नोट आ गया, डेल एल से मुराद ये कि एल माइनस एल नोट आ गए इक्वल, ये सेम एज इट आ गया। अब यहाँ से हमने तो निकालनी थी इसकी लेंथ, ये वाली एल निकालना था। अब एल उसने ये कैसे निकाला, अब ये उसने डायरेक्ट लिखा है, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखिए उसने क्या लिखा जी, आप लोगों को इसको निकाल के दिखा देता हूँ, क्या है, एल माइनस एल नोट इक्वल है हमारे पास जी, इक्वल है अल्फा एल नोट डेल्टा टी। अब यहाँ पे हमें चाहिए एल, अब एल किस तरह से निकालेंगे, एल इधर ही रखें, ये इधर माइनस के इधर रखें, क्या हो जाएगा प्लस का, तो एल नोट प्लस अल्फा एल नोट डेल्टा टी, ये आ गया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एल नोट, तो एल नोट यहाँ से कॉमन ले, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 प्लस अल्फा ये बाहर चला गया, तो डेल्टा टी ये आ गया। अब एल किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब ये उसने हमें फाइंड यही करना था, असल हमारा मकसद ये था कि इसकी हमने लेंथ निकालनी। अब देखिए ये उसने लिखा हुआ है, यही लिखा है एल नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो मैंने क्या निकाला, एल नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये स्टेप आप लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें ये ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग इसको नीड और नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक आप लोगों का ये क्या टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक ये यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पे एक एमसीक्यू उसका लेके वो कहते हैं यहाँ अल्फा किसी मटेरियल की तूली फैलाव का कोफिशिएंट है। अब क्या है, तूली फैलाव का कोफिशिएंट है, ये आप लोग याद रख लें कि ये हमारे पास अल्फा क्या तूली फैलाव का कोफिशिएंट है। मीन इसको हम कह सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड जो है ठोस अजसाम में, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट है। ये यहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ से अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये इसी के साथ पूछ सकता है कि वॉल्यूम का थर्मल
थर्मल फ्लाउ किसे कहा जाता है, या वॉल्यूम का थर्मल फ्लाउ की वजाहत करें। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक ऊपर लिख ले ये वाला टॉपिक और ये वाला हमारे पास जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद अब इसकी बात करते हैं। अभी सेम वैसे ही है, यहाँ पे उसने अल्फा यूज किया, यहाँ पे उसने बीटा यूज कर दिया, बाकी सारा का सारा सेम है। इसमें मैथमेटिकल फॉर्म भी सारी की सारी वही आएगी। अब इसमें देखें तो ये क्या आ जाएगा, कहते हैं कि ठोस जिस्म का वॉल्यूम भी टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाता है। ये तो हमने अभी स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हम हीट अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो उसके काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी या एम्पलीट्यूड भी कम होगा। इस सारी की सारी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई। वो कहते हैं इससे हम क्या कहते हैं, उसे वॉल्यूम का थर्मल फिलाव कहा जाता है, वॉल्यूम का थर्मो फिलाव। तो ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके बाद आप लोग यहाँ से इसकी वजाहत की हेडिंग देनी है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इस तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखा कि वॉल्यूम का थर्मल फिलाव, वजाहत की हेडिंग दे के आप लोगों ने लिख देना जी, वजाहत की हेडिंग दे। कहते हैं तो फर्ज करें किसी ठोस का इब्तदाई वॉल्यूम वी नोट और इसका टेम्परेचर टी नोट है। जैसे हमने वहां पे लेंथ की बात कर रहे थे, अब नीचे हम वॉल्यूम की बात करें, ऊपर हम लंबाई की बात कर रहे थे, नीचे हम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम 3D शेप होता है इस तरह से, इसमें 3D डिमेंशन होता है। ये आप लोग इस तरह से इसके सामने बॉक्स बनाए ना, इस तरह से आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसमें बना सकते हैं। अब इसमें देखो कहता है यहां से हमने इसको क्या किया, अब ये हमारे पास 3D शेप होती है, 3D शेप। अब इसमें जैसे हम यहाँ से हीट अप्लाई करेंगे, इसके अंदर भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमारे पास पार्टिकल को वो भी क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे तो मूव करेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था। सेम वैसे वो इसमें बात कर रहा है। कहते हैं जब उसे नए टेम्परेचर T तक गर्म किया जाता है, मीन टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, तो उसका नया वॉल्यूम भी आ जाता है, यूँ लिखा जाएगा। अब इसकी आप लोग यहाँ पे हिसाबी शक्ल की हेडिंग दे सकते हैं। डेल्टा V किसके इक्वल आ जाएगा, V माइनस V नोट। सेम वही बात कर रहा है, जो ऊपर लिखा है सेम वही है, सिर्फ आप लोगों ने चेंज क्या करना, वहाँ पे लेंथ था, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, बस यही है। और टेम्परेचर में इजाफा होगा, जैसे हमने टेम्परेचर में बनाया था डेल्टा T इक्वल क्या आ जाएगा, T माइनस T नोट आ जाएगा। अब तूली फिलाओ की तरह वॉल्यूम में फिलाओ भी इब्तदाई वॉल्यूम और टेम्परेचर में तब्दीली के बराह रास्त मुतनासब का क्या बताया था, डायरेक्ट रिलेशन। ये क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब इस पर्सनैलिटी के साइन को खत्म करके हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टेंट लेके आएंगे जो बुक ने यूज किया बीटा। तो आप लोग यहाँ पे कोई और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेस्ट यही है कि जो बुक ने यूज किया वही आप लोग यूज करें। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा V इक्वल बीटा V नोट डेल्टा T, ये आ गया। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे उसने लिख दिया जी डेल्टा V। अब देखिए यहाँ पे उसने डेल्टा V किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है V माइनस V नोट की। इसको आप लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 है, मसावत 1 है, इसको कह देंगे मसावत 2 है। अब यहाँ से हम L निकालेंगे तो इसको आप लोगों ने कह देना ये मसावत के 3 है। अब यहाँ से निकाले, उसने किस तरह से निकाला, V निकाला, तो V निकाले, V किस तरह से निकाला। अब देखिए यह उसने बता दिया कि डेल्टा V किसके इक्वल है, V माइनस V नोट के। यहाँ पे पुट कर दे V माइनस V नोट, बीटा एज इट आ गया, V नोट भी एज इट है, डेल्टा T भी आ गया। अब यहाँ से हमें सिर्फ V चाहिए। अब देखिए तो यहाँ पे मैं आप लोगों को करके देता हूँ, ये देखें V इक्वल, ये इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो क्या आ जाएगा V नोट प्लस। अब बाकी ये पहले से इधर है बीटा V नोट डेल्टा T, तो क्या आ जाएगा बीटा V नोट डेल्टा T। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, V नोट कॉमन ले तो क्या आ जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा T, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा T। अब देखिए ये वही नहीं लिखा हुआ कि V इक्वल क्या आ जाएगा V नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा T। तो आप लोग ये वाले स्टेप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये मसावत हमारे पास 3 आ गई। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने कंसेप्ट के लिए ऐसे, आप देखिए यहाँ पे जैसे हमने बीटा बताया था, क्या था बीटा भी कोफिशिएंट था, अल्फा कोफिशिएंट था, सेम ऐसे बीटा भी क्या है, यहाँ बीटा किसी जिस्म के वॉल्यूम में फैलाव का कोफिशिएंट है, जो कि ये बताता है कि ठोस जिस्म टेम्परेचर बढ़ने पर कितनी मिकदार में फैलता है, कितनी मिकदार में पता है। जितना हम ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा आएगी, एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, फैलाव भी ज़्यादा होगा। तो जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो उसमें फैलाव ज़्यादा होगा, वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। ये बात वो यहाँ पे कर रहा है। मुख्तलिफ ठोस मटेरियल के बीटा की कीमतें मुख्तलिफ होती हैं, यानी कुछ ज़्यादा और कुछ कम। अब जैसे ज़्यादा कीमतें होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो कीमतें कम होगी टेम्परेचर भी कम होगा। हिसाबी तौर पर उससे यूँ लिखते हैं। अब ये बीटा उसने निकाला, बीटा कहाँ से निकाला, उसने यहाँ से निकाला है, ये देखिए ये है ना। अब बीटा इधर ही रहेगा, बीटा इधर, ये इधर ज़रब हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा तकसीम। अब मैं यहाँ से आप लोग करके दिखाऊं, देखें बीटा को आप लोग यहाँ पे रखें, ये डेल्टा V इधर ही है, ये पहले से ही है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है V नोट डेल्टा T, तो क्या जाएगा V नोट डेल्टा T। अब ये क्या आ गई, बीटा आ गई। अब इसको आप लोगों ने कह देना, इसको इस तरह से अंडरलाइन करें और इसको कह दें ये हमारे पास क्या है, मसावात हमारे पास 4 आ गई। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना। उसके बाद यहाँ से आप लोग MCQ के तौर पर बन के आ सकता है, या
शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्ट के लिहाज से बन कर सकते, एक एक चीज इंशाल्लाह आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवाएंगे। अब इसमें देखें तो क्या है, ठोस मटेरियल में एटम एक मुनज़्ज़म और ख़ास तरतीब में जुड़े होते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि ठोस जिसमें क्या होते हैं, ये जो इसके पार्टिकल होते हैं खास तरतीब के साथ और बिल्कुल करीब करीब, ज़्यादा पास पास होते हैं, करीब करीब होते हैं। जैसे वो कहता है टेम्परेचर बढ़ने पर एटम ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, वो एटम क्या करते हैं, ओसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट इस तरह से तेज़ी से फैलना। जैसे हम इसको नीचे से हीट अप करेंगे तो वाइब्रेट क्या करेंगे, टेम्परेचर का, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पार्टिकल क्या करेंगे, इस तरह से वाइब्रेट स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेट करते हैं और अपने करीबी एटमों से ज़्यादा दबाव डालते हैं। जो इसके करीब करीब हो, जैसा कि ये इसके पास पार्टिकल है, उसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर दबाव डालेंगे और उसको बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये बाहर की तरफ जाएंगे। अब देखिए नीचे उसने लिख दिया क्योंकि एटम अंदर की तरफ नहीं जा सकते। अब यहाँ पे ये सवाल बन सकता है, कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर एटम अंदर की तरफ क्यों नहीं जाएंगे, इसकी वजह क्या है ये भी बताते हैं। इसीलिए ठोस मटेरियल बाहर की तरफ फैलने लगते हैं। अब किस लिए बाहर की तरफ जाते हैं, अब इसमें देखें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हमारे पास सब्सटेंस है जिसके अंदर ये पार्टिकल है। अब यहाँ से ये कुछ पार्टिकल अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ से ज़्यादातर बाहर की तरफ जाएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस क्या बाहर। अब इसको हम एक ग्राफ की मदद के समझे, इसका जो कर्व शेप होती है ना वो इस तरह की होती है, ये जो इस तरह से आके इस तरह से। अब देखिए ये एक डिस्टेंस से आर है, इसकी एनर्जी, अब यहाँ पे एनर्जी भी कुछ ना कोई, क्योंकि हम हीट अप्लाई करेंगे फिर ये एटम जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल वो बाहर की तरफ आएंगे ना, जब हीट अप्लाई करेंगे, एनर्जी अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है -20 पे कर्व का ग्राफ किस तरह से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका अंदर की तरफ, ये जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ। अब ये ज्यादा है, जैसे हमने हीट ज्यादा की, एनर्जी ज्यादा की, तो -20 से -20 अप्लाई की। अब -10 जो है ना, -20 से -10, -20 से -10 हमने अप्लाई। अब देखिए माइनस जो 10 है ये ज्यादा है, माइनस में जितनी वैल्यू कम होगी वो ज्यादा होती है, याद रखिए। तो क्या जगह -10। अब यहाँ पे -10 में ये कर्व शेप यहाँ पे आएगी, उसके बाद दूसरा जो इसका ग्राफ है ना, ये दूसरी यहां पे अटैच कर, बाहर वाली देखे तो यहां से लेकर यहां तक, ये तो अंदर वाली आ गई, बाहर की यहां पे नहीं थे, लेकिन ये अंदर वाली इतनी को है, बाहर वाली यहां से लेकर यहां तक है। अब इसको अगर एवरेज निकाले ना, ओ से निकालें तो ये निकालेंगे भी बाहर वाली, फिर भी ये ज्यादा होगी, इसीलिए पार्टिकल क्या करेंगे, बाहर की तरफ हमारे पास ये मूव करते होते। तो यहां तक आप लोगों ने इसके ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास यहां पे कंप्लीट होते हैं, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब इस टेबल की बात करते हैं, इस टेबल में से एमसीक्यूज आप लोगों से लाजमी पूछे जा सकते हैं, ये आप लोगों ने टेबल लाजमी करना है। सारा का सारा टेबल कर ले तभी ठीक है, अगर सारा नहीं याद हो सकता तो फिर ये आप लोगों ने एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, सोना, उसके बाद टंगस्टन, उसके बाद ग्लास, ये पहला ग्लास, कंक्रीट, ये जो मैंने आप लोगों को 3 3 6 ये 7 लगा दिए, 7 आप लोगों ने लाजमी इसकी वैल्यू याद रखनी है। अल्फा की केल्विन में के इसकी पर केल्विन क्या होती है वैल्यू उसने दी हुई, तो ये आप लोगों ने वैल्यू इसकी लाजमी याद करके जानी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या एमसीक्यूज के तौर पर आप लोगों से अलग से पूछी जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को एक एक चीज़ मैंने डिटेल के साथ क्लियर करवाइए, तो डिटेल के साथ आप लोगों को क्लियर होगी इस तरह। उम्मीद करते हैं आप लोगों को टॉपिक बड़ी डिटेल के साथ एक एक चीज़ क्लियर होगी। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया उस तरह से पेपर में लिख के आएंगे, जिस तरह से मैंने आप लोगों को निशान लगाए बुक के ऊपर, आप लोग अपनी बुक के ऊपर इस तरह से निशान लगा लें, इस तरह से आप लोग इसको समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर में पूरे के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे। जैसे मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वैसे आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के सारे लॉन्ग क्वेश्चन एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ आप लोगों के क्लियर करवाएंगे। चैप्टर वाइज आप लोगों को एक एक चीज़ इंशाल्लाह क्लियर करवाएंगे, पूरी की पूरी बुक मैथ और फिजिक्स इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को तैयारी करवाएंगे उर्दू मीडियम के लिहाज से। तो चैनल के साथ आप लोग ज़रूर जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें, ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है। तो आप लोग प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।